नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। मुझे हर उस बंदे पर गर्व है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिगरा चाहिए देश की रक्षा करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन इतना शानदार है कि यूट्यूब पर आर्मी की तैयारी करने के लिए ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। अगर आप सच में आर्मी की तैयारी करते हैं तो मात्र 5 मिनट का वक्त निकालकर इस क्लास को देख लेना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्लास का लेवल क्या है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में आज क्या करवाने वाला हूं। इस क्लास में आपको ओरिजिनल पेपर के 15 जीके क्वेश्चन के साथ ऐसा सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। 200 प्लस क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड किए हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं आज की क्लास का सॉल्यूशन क्या रहेगा। ओरिजिनल पेपर है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर। इसके जीके के क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। कम से कम आपको 200 प्लस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, बहुत ही शानदार। मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कर लेना। अगर आर्मी के लिए आपको ऐसी क्लास कहीं भी मिल जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना। इतना शानदार सेशन होगा कि इस सेशन से आपके पेपर में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं और नेक्स्ट पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार सेशन होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना है और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। चलिए, स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए, सभी ट्रेड्स के लिए, आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट कर रहे हैं या फिर टी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यह सेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। आप 5 मिनट का टाइम निकालकर इस क्लास को देख लेना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यूट्यूब पर आपको कहीं भी ऐसी क्लास नहीं मिलेगी। हां, यह जरूर है कि आज के बाद जरूर ऐसी क्लास मिल सकते हैं, वो इस क्लास की कॉपी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। इंडियन आर्मी के ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है, आपको मैंने दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ से बनते हैं और इंडियन आर्मी के पेपर में 100% पूछे जाएंगे। सभी के सभी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए, सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर रहेगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी। इसी कारण दोस्तों 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। कितनी है? 193। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 193वां सदस्य देश कौन सा है? आपका आंसर रहेगा दक्षिण सूडान। 193वां सदस्य देश कौन सा है? दक्षिण सूडान। और आपके पेपर में इंपोर्टेंट कंट्रीज की राजधानी पूछा जाता है, तो यहां आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण सूडान देश की राजधानी क्या है, तो आपका आंसर रहेगा जुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? तो आपका आंसर रहेगा ट्रिगवेली। और ये कहां के थे? नॉर्वे के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो आपका आंसर रहेगा एंटोनियो गुटरेस। कौन है? एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? तो आपका आंसर रहेगा विजया लक्ष्मी पंडित। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पिछले 10 सालों में पूछे गए, सभी के सभी क्वेश्चन आपको इस सेशन में पहले क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। ऑप्शन ए 1739 ईस्वी, ऑप्शन बी 1761 ईस्वी, ऑप्शन सी 1707 ईस्वी, ऑप्शन डी 1757 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का तृतीय युद्ध
किस वर्ष लड़ा गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1761 ईस्वी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं इस पेपर में? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, मतलब तीसरा युद्ध कब हुआ। अब दूसरे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, और किस किस के बीच हुआ। पानीपत में प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ, दूसरे में कौन विजय हुआ। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है? पानीपत का तृतीय युद्ध डिस्कशन करते हैं। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। विजय कौन हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में विजय कौन हुआ था? अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यहां क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किस किस के बीच हुआ था और कौन विजय हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। विजय कौन हुआ था? बाबर हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच मुगल वंश की स्थापना हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना हुई, तो आपका आंसर रहेगा पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मुगल वंश की स्थापना आ गई, तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का संस्थापक कौन हो गया? बाबर। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो इब्राहिम लोदी है, बाबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका आंसर रहेगा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? हमने डिस्कशन कर लिया कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। तो यहां एक क्वेश्चन और बनता है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर रहेगा बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हमने डिस्कशन कर लिया, अब डिस्कशन करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का तृतीय नहीं है भाई, ये द्वितीय युद्ध है, यहां पर करेक्शन कर लेना, तृतीय की जगह क्या है? द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। किस किस के बीच? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। विजय कौन रहा इस युद्ध में? अकबर विजय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखिए पानीपत से बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी डिस्कशन करवा दिए हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। यूट्यूब पर आप कहीं भी सर्च कर लेना, मेरी गारंटी है आर्मी के लिए आपको ऐसी क्लास नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आर्मी के लिए ऐसी क्लास आपको मिलते रहे तो सेशन शेयर कर देना। आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको 100% ऐसे ही आर्मी की तैयारी करने के लिए क्लासें मिलते रहेंगे। तो सेशन को शेयर करने में कंजूसी ना करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था, ओरिजिनल पेपर का ये क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं संसद से संबंधित, राज्यसभा से संबंधित और लोकसभा से संबंधित, जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन को लाइक कर दें। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। मतलब राज्यसभा है ये संसद का क्या है? ऊपरी सदन है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ऊपरी सदन है राज्यसभा, तो निम्न सदन कौन सा? प्रथम सदन कौन सा है? लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि संसद किससे मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। अब गलती कहां करते हैं? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि संसद किससे मिलकर बनता है। ऑप्शन में आपको एक राष्ट्रपति, एक जगह राज्यसभा, लोकसभा और एक सी ऑप्शन में आपको तीनों दिए होते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो याद रखना आपको, संसद किससे मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं
कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 250 राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर रहेगा 245। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्य? 12 सदस्य। हमने डिस्कशन किया कि ऊपरी सदन कौन सा है? राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा? लोकसभा। संसद किससे मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका आंसर रहेगा 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी डिस्कशन करते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्ष बाद। आपका आंसर रहेगा 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्यों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? लोकसभा से संबंधित। अब देखिए राज्यसभा से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी हमने डिस्कशन कर लिए। अब करते हैं लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि लोकसभा है इस संसद का प्रथम या निम्न सदन है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का प्रथम सदन कौन सा है? तो आपका आंसर रहेगा लोकसभा। क्वेश्चन आपसे इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि संसद का निम्न सदन किस सदन को कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 500 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। मूल संविधान में कितनी निश्चित की गई थी? 500 निश्चित की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर रहेगा 545। वर्तमान में कितनी है? 545। मूल संविधान में कितनी निश्चित की गई? 500। और अधिकतम कितनी हो सकती है वर्तमान में? 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिर से बता रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन आपको इस सेशन में कंप्लीट करवाने वाला हूं सभी के सभी क्वेश्चन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। और गारंटी के साथ बोलता हूं कि आर्मी का कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें इस क्लास से एक क्वेश्चन ना आए। चलिए डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश आपका आंसर रहेगा। राज्यसभा में सदस्यों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और लोकसभा में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ब्राह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 4 ब्राह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राजा राममोहन राय। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजा राममोहन राय से, जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होता है। वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ब्राह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर रहेगा 1828 ईस्वी में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। यही सभा
1828 ईस्वी में ब्राह्म समाज के नाम से जाना गया। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्राह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर रहेगा 1828। किसने की? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक भारत का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में आपको दे रखा है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी तारा अली बेग, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? और यह क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है आपके पेपर में। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, ओनली 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। जी हां दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड, जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहां पर? पोरबंदर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती मनाई जाती है? गांधी जयंती मनाई जाती है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शास्त्री जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अलावा कौन सी जयंती मनाई जाती है या किसकी जयंती मनाई जाती है? लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को बनाई जाती है। 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इसी कारण 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है। और दोस्तों आपको एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजघाट कहां स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा नई दिल्ली। नोट कर लेना, राजघाट कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपका आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन आपको इस सेशन में करवा रहा हूं सभी के सभी क्वेश्चन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर सच में आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो क्लास लास्ट तक देखें, आपको पता चल जाएगा इस क्लास का लेवल क्या है। गारंटी के साथ बोलता हूं, यूट्यूब पर आर्मी के लिए ऐसी क्लास नहीं है। आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी जाएंगे ना, तो भी मेरी गारंटी है आपको ऐसी क्लास कोई नहीं करवाने वाला है। आर्मी के लिए, स्पेशल आर्मी के लिए यह क्लास कैसे बनती है? कम से कम 10 से 15 घंटे की मेहनत लगती है इस क्लास को तैयार करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी क्लास आपके लिए आती रहे तो सेशन को शेयर कर देना। आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ऐसी शानदार क्लास मैं लेकर आऊंगा, लेकिन शेयर करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अब एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कारण क्या है कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसी कारण 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा? लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष,
ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। लोकसभा के चुनाव भारत में कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? 5 वर्ष बाद करवाए जाते हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो लोकसभा से रिलेटेड है और आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब था? 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 ईस्वी। लोकसभा से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको पहले कंप्लीट करवा दिए। एक क्वेश्चन अपने सामने था कि संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, उस क्वेश्चन में आपको सभी के सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कशन करवा दिए थे। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों बाद होता है? 5 वर्ष बाद होता है। ये क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिया। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, श्री जीवी मावलंकर। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? एम अनंतसेनम आयंगर। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कई बार कम से कम 10 से 15 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, ये लोकसभा से संबंधित। चलिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आपके सामने है कि देखिए चुनाव कौन करवाता है? चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 ईस्वी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसी कारण 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदान दिवस मनाया जाता है। डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाता है कि मतदान दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर रहेगा 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य चुनाव आयुक्त, जो निर्वाचन आयोग है इसका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो चुनाव करवाते हैं मुख्य होता है किसका? निर्वाचन आयोग का। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। उनकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष तक की आयु के बाद वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत का वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2,50,000 रुपए। मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी हमने डिस्कशन किए हैं कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष का। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन है वो कितना है? 2,50,000 रुपए। और चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मैराडोना, ऑप्शन बी पेले, ऑप्शन सी सेरिनसन, ऑप्शन डी विंस विलियम्स। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा? ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पेले। ब्लैक पर्ल, काला हीरा या काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को कहा जाता है। एडिसन डा नासुमिंटो ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है, इनका संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? फुटबॉल खेल से है। एडिसन अरांटेस डो नासोमिंटो इनका पूरा नाम है। शॉर्ट में इन्हें कहा जाता है पेले। इनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से है। कौन से देश से इनका संबंध है? ब्राजील देश से है। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, भाई आपसे मैं बोल रहा हूं, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को अभी के अभी लाइक करें। वीडियो के जस्ट नीचे लाइक का बटन है, सेशन को अभी अभी लाइक करें। और देखिए सेशन को शेयर करना है, वीडियो के जस्ट नीचे शेयर का बटन है। आज सभी भाई एक बार वीडियो के जस्ट नीचे जो शेयर का बटन है उसको दबाओ। शेयर के बटन को दबाना है। आपके व्हाट्सएप पर जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले भाई जुड़े हुए हैं प्लीज एक बार सभी को शेयर करें। यार इतनी शानदार क्लास आपको मिल रही है तो शेयर करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? आपके शेयर करने से शायद उस भाई तक ये क्लास पहुंच जाएगी जो वास्तव में आर्मी की तैयारी करना चाहता है। तो मेरे भाई शेयर क्यों नहीं करते? फटाफट आज एक बार अभी के अभी सभी भाई शेयर करेंगे। वीडियो के जस्ट नीचे शेयर का बटन देखो, अभी के अभी शेयर के बटन को दबाओ, लिंक कॉपी कर लो,
कॉपी लिंक लिखा आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद जितने भी आपसे आर्मी की तैयारी करने वाले भाई जुड़े हुए हैं, 5-5 भाइयों को शेयर कर दें, एक एक ग्रुप में शेयर कर दें, सभी के सभी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंडिया में नंबर 1 आर्मी की तैयारी करने के लिए कंटेंट देने वाला चैनल है। सिर्फ बोल रहा हूं कंटेंट देने वाला, इंडिया का नंबर 1 नहीं बोल रहा हूं भाई, इंडिया का नंबर 1 कंटेंट देने वाला चैनल है, गारंटी के साथ बोलता हूं। कमेंट करके बता दो कि इस चैनल पर अगर कोई भी ऐसी क्लास आई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी की सभी क्लास यूनिक है पूरे यूट्यूब पर। आप ऑफलाइन कोचिंग भी आर्मी की करेंगे ना, तो भी आपको आर्मी के लिए ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आपके क्लास लेने में गला भी सूख जाता है, इतनी स्पीड से और इतने जोश के साथ आपको पढ़ाते हैं, शायद कोई नहीं पढ़ाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। अमरकंटक स्थान से किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का है। अब देखिए 4 ऑप्शन थे, नर्मदा, सोन, महानदी, गोदावरी। अब इनसे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए सभी डिस्कशन करते हैं। पहले हम डिस्कशन करते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक है। नर्मदा नदी का स्थल है अमरकंटक स्थान से निकलती है। अमरकंटक कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है जो आपके पेपर में पूछा हुआ है, नर्मदा नदी से रिलेटेड है, कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा नर्मदा नदी पर। कपिल धारा या धुआंधार, याद कर लेना, कपिल धारा या इसी को बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात, किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो सोन नदी है वो कहां पर मिलती है? संगम मुहान कौन सा है? पटना के नजदीक गंगा नदी में मिलती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा कि जो सोन नदी है उसका मुहान कौन सा है? तो पटना के नजदीक किस नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो नर्मदा नदी है अमरकंटक स्थान से निकलती है, उसके नजदीक से ही सोन नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन महानदी से रिलेटेड। महानदी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है कि महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रायपुर के सिहावा, छत्तीसगढ़ का जिला है रायपुर, और रायपुर में एक जगह है सिहावा। सिहावा से नदी निकलती है। कौन सी? महानदी। मिलती किस में है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोदावरी से रिलेटेड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है गोदावरी नदी से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नासिक जिले के त्र्यंबक स्थान से। कौन से गांव से? त्र्यंबक गांव से निकलती है। कहां पर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि गोदावरी नदी का उपनाम क्या है? दक्षिण भारत की गंगा या वरहद गंगा। डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट तो बेसिकली होने ही है। भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी मुंबई। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा? भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी नासिक। नासिक कहां में है? महाराष्ट्र। नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में है। भारतीय नगद मुद्रा के नोट छपते हैं कहां पर? नासिक में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नगद मुद्रा से रिलेटेड आपके पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन कि भारत में जो नगद मुद्रा के नोट हैं वो कितने स्थान पर छपते हैं? 4 स्थानों पर, 4 जगहों पर छपते हैं। कौन कौन से वो जगह है? नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। सालबोनी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। यहां पर जो छपते हैं, कहां का?
नासिक महाराष्ट्र में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहां स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा नासिक महाराष्ट्र। मैंने क्या बताया, 4 जगहों पर नगद मुद्रा के नोट छपते हैं भारत में, 4 जगहों पर छपते हैं। कौन कौन सी जगह है? नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी। अब देखिए नासिक में कौन सा है? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, और एक और है करेंसी नोट प्रेस। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेंसी नोट प्रेस का मुख्यालय कहां स्थित है या कहां स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा नासिक महाराष्ट्र। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहां पर स्थित है? नासिक महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बैंक नोट प्रेस कहां स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा देवास, मध्य प्रदेश। शाहबानी, शाहबानी किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। शाहबानी जहां भारतीय नगद मुद्रा के नोट छपते हैं, किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक चौथा क्वेश्चन कि मैसूर कहां पर है? कर्नाटक में है, जहां पर नगद मुद्रा, भारतीय नगद मुद्रा के नोट छपते हैं। ये चारों स्थान है, यहां पर आरबीआई के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर स्थित है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। यहां पर क्या होता है? बैंक और करेंसी नोट के कागज की छपाई होती है। कहां पर? सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। अब देखिए टकसाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ आपके पेपर में है कि टकसाल क्या है। सबसे पहले तो आप समझ लें कि टकसाल क्या है। सिक्कों का उत्पादन करने वाले या सोने चांदी की परख करने वाली जो भारत सरकार की 4 टकसालें हैं वो कहां कहां पर है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस स्थान पर टकसाल स्थित है? किस स्थान पर टकसाल स्थित है? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिलेगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किस स्थान पर भारत की टकसाल स्थित नहीं है। 3 ऑप्शन इन चारों में से थे, इन चारों में से 3 ऑप्शन थे और एक ऑप्शन था अलग। आपको अलग को क्या करना था? सही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि भारत में गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है। इस क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूजन होते हैं, भारत में गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? कंफ्यूजन कौन से ऑप्शन में होते हैं? ऑप्शन बी और डी में। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी मुंबई। तो कहां पर है भारत में गेटवे ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में है। और इंडिया गेट कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। इंडिया गेट कहां स्थित है? दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? मुंबई में। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है, इसका निर्माण किसकी यादगार में हुआ? इस प्रवेश द्वार का निर्माण हुआ था राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के आगमन 1911 ईस्वी की यादगार में गेटवे ऑफ इंडिया की निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सारे क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल इंग्लिश का नाम है, हिंदी में क्या कहते हैं? महान्यायवादी कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अटॉर्नी जनरल को क्या कहते हैं? महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं महान्यायवादी से रिलेटेड जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने मिलते हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, महान्यायवादी। 1-2 क्वेश्चन और ऑप्शन मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? महान्यायवादी। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य कानूनी सलाहकार, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रमुख वकील कौन होता है? तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? अटॉर्नी जनरल। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। और जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें इस क्लास से क्वेश्चन ना आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट सेशन को लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है
कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? एमसी सीतलवाड़ा। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे? एमसी सीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। भारत का वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। और प्रथम महान्यायवादी कौन था? एमसी सीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अलास्का, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी चीन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी तिब्बत। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? तिब्बत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। अब देखिए ऑप्शन में 23 मार्च, 10 दिसंबर और 30 जनवरी, इनको कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंपोर्टेंट है या नहीं है? आपके पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। 23 मार्च भी पूछा हुआ है, 10 दिसंबर का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और 30 जनवरी का क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लेते हैं कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं 2 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट 30 जनवरी, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। कारण क्या है? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। कारण क्या है? 23 मार्च 1931 ईस्वी एक सच्चे देशभक्त भगत सिंह को फांसी दी गई थी। सच्चे देशभक्त भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च। इस कारण 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। एक बार सभी कमेंट कर दें, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, एक सच्चा देशभक्त भगत सिंह। कमेंट जरूर करोगे जो भी इस क्लास को बाद में देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, कमेंट जरूर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया? चारों ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाबर। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अकबर। फतेहपुरी सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि फतेहपुरी सीकरी कहां पर स्थित है? तो फतेहपुरी सीकरी कहां पर स्थित है? आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों सेशन छोड़ के मत जाएं, अब कुछ आपके लिए इंपोर्टेंट है, कुछ इंपोर्टेंट चीजें आपको बताने वाले, उनको छोड़ के ना जाएं। सिर्फ 2 मिनट का वक्त चाहिए मुझे। देखिए पहली चीज, इस सेशन की जो पीडीएफ है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। आपको मैं बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। अब देखिए अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो फटाफट वीडियो के जस्ट नीचे लाइक का बटन है, अभी के अभी लाइक के बटन को दबाएं। वीडियो के जस्ट नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाना है। आपको शेयर करना है। अगर क्लास अच्छा लगता है तो मेरे भाई शेयर करें, अच्छा ना लगे तो शेयर ना करें। आपके शेयर करने से क्लास कहां पहुंच सकती है? उस भाई के पास पहुंच सकती है जो वास्तव में आर्मी की तैयारी करना चाहता है। आपके शेयर करने से उस भाई को भी आर्मी की तैयारी करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अगर सच में क्लास अच्छी लगती है तो शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताओगे क्लास कैसी लगी। जो भी इस क्लास को मेरे भाई बाद में देखने वाले हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट सेशन तैयार करने के लिए। आपको ऐसी शानदार क्लास मिलेंगी, बस आप शेयर कर दें इस क्लास को और कमेंट करके बता दें क्लास धांसू है या नहीं है। अगर क्लास धांसू लगता है तो शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें। घंटी के निशान के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे ही मेरी कोई भी क्लास आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे। अब मैं आपको बता दूं कि इस सेशन की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। इस सेशन की अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में आर्मी की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और आर्मी से रिलेटेड पीडीएफ अपडेट की जाती है। अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर सेशन आपको अच्छा लगा
तो शेयर करोगे। शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपके लिए शानदार से शानदार क्लास मैं लेकर आऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।